हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्रिएटर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और हमारी वीडियो भी अच्छी चल रही होंगी, आप देख रहे होंगे। तो आज हमारा डे 3 है वो कैप्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज डे 3 की वो कैप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है ट्रेड। ट्रेड मतलब टू पुट योर फुट डाउन वाइल यू आर वॉकिंग। मतलब किसी पे चलना या पैर रखना। इसका एग्जांपल समझते हैं, डोंट ट्रेड इन द पडल। मतलब पडल मतलब अब आप इसका एक और वर्ड सीख रहे हैं, पडल। पडल मतलब होता नहीं, जब बारिश होती है, अब जैसे बारिश ही हो रही है इस समय, बारिश होती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, तो उसे बोलते हैं पडल। तो इसमें क्या लिखा है, डोंट ट्रेड इन द, किसको हम बता रहे हैं, किसको समझा रहे हैं कि डोंट ट्रेड इन द पडल, कि उसके ऊपर पैर मत रखना। क्यों मत रखना? क्योंकि गंदा हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा, टू प्रेस डाउन ऑन समथिंग विद योर फुट। मतलब किसी पे किसी चीज़ को कुचलना। एग्जाम्पल समझते हैं, दिस वाइन इज स्टिल मेड बाय ट्रेडिंग ग्रेप्स इन द ट्रेडिशनल वे। आज भी वाइन जो है ग्रेप्स को कुचल के ही बनती है, जैसे पुराने बनती थी ट्रेडिशनल वे में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेड में आपने एक और वर्ड सीखा, पडल। ओके, सेकंड है हमारा प्रेज। अच्छा दोस्तों, मैं लंबी, आप सोचते होंगे मेरी वीडियो लंबी है, बट मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना हो कि आज याद रखें और कल भूल जाएं, इसलिए मैं आपको पूरा मतलब समझाता हूँ। ओके चलो, सेकंड वर्ड क्या था हमारा? प्रेज। प्रेज मतलब टू से डेट समबडी समथिंग इज गुड एंड शुड बी एडमायर। किसी की प्रशंसा करना, सही है, उसे सराहना देना, कि मतलब किसको कि हाँ उसकी उनने कुछ काम करा तो उसे प्रेज की प्रशंसा दे रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, द फायरमैन वॉज प्रेज फॉर हिज करेज। उसे हम प्रशंसा दे रहे हैं उसकी हिम्मत के लिए। ओके, थर्ड क्या है हमारा? स्टाव। स्टाव मतलब, अच्छा स्टाव इसकी नीचे हिंदी भी प्रोनाउंसिएशन लिखी रहती है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो स्टाव समझते हैं, टू सफ़र और डाई बिकॉज यू डोंट हैव इनफ फूड टू ईट। आपका उस दौर से गुजरना या मर जाना उसकी वजह से, किस वजह से? क्योंकि आपके पास खाने के लिए फूड नहीं है उतना। सही है। इसकी हिंदी पढ़ते हैं, भूखे रहने के कारण कष्ट पाना, वही कष्ट पाना या मर जाना। समझ रहे हो आप? भूखा मरना, उसे क्या बोलते हैं? स्टाव। ये अच्छा वर्ड है। फोर्थ है हमारा प्रीच। प्रीच का दो मतलब है। पहला मतलब टू गिव अ टॉक ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट। मतलब किसी धर्म के विषय पर प्रवचन करना या उपदेश करना, किसी को धर्म के बारे में बात करना या किसको उसके बारे में ज्ञान देना। सही है। जैसे मुझे धर्म के बारे में कुछ पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसे प्रीच कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा मतलब, टू से डेट समथिंग इज गुड एंड परस्यूएड अदर पीपल टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, किसको ये कुछ बताना कि ये अच्छा है और उससे किससे कहना कि इसे भी आप फॉलो करो। हिंदी समझता हूँ, किसी बात को अच्छा कहना, मैंने जैसे आपको बताया, किसी बात को अच्छा कहना और लोगों को उसे मनाने के लिए प्रेरित करना, कि फॉलो करना। एग्जाम्पल, आई ऑलवेज प्रीच कॉशन इन सिचुएशन लाइक दिस। मैं हमेशा ऐसी स्थिति में सावधानी बरतता हूँ। सही है। मैं हमेशा, तो उसे भी वो समझा रहे हैं कि ये चीज़ यही अच्छी है और इसे आप फॉलो करो। तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रीच। तो प्रीच के हमने दो मतलब पढ़े, या तो ज्ञान के बारे में प्रवचन देना, या धर्म के बारे में, सॉरी, और दूसरा कोई चीज़ के बारे में बताना और दूसरों को भी कहना कि ये चीज़ ऐसी है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है सो। सो के दो मतलब हैं इसके भी। दो, पहला, एन अडल्ट फीमेल पिग। मतलब पिग का फीमेल वर्जन, उसे हम क्या बोलते हैं? सो। सेकंड, टू प्लांट सीड्स इन द ग्राउंड। ये शायद आपको पता होगा, बट मेरा काम है बताने का। तो हमारा जैसे बिगनर्स लेवल है ये, तो हम बिगनर्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्या है हमारा? टू प्लांट सीड्स इन द ग्राउंड। ज़मीन में बीज बोने को हम क्या बोलते हैं? सो। एग्जाम्पल, टू सो सीड्स इन पॉट्स। पॉट्स में हम बीज बो रहे हैं। ओके, सिक्स पॉइंट है हमारा परस्यू। परस्यू का मतलब, इसका दो मतलब मैं बताता हूँ आपको, दोनों लगभग सेम ही हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, टू फॉलो समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू कैच हिम हर इट। किसी का पीछा करना उसे पकड़ने के लिए। अच्छा, तो कौन पढ़ेगा? चोर और पुलिस। तो उसका एग्जांपल लेते हैं, द रॉबर रैन ऑफ परस्यूड बाय टू पुलिसमैन। रॉबर मतलब एक चोर के पीछे दो पुलिसमैन परस्यू, उसके पीछा कर रहे हैं। ओके,
अब दूसरा, इसका दूसरा क्या था? टू ट्राई टू अचीव समथिंग और टू कंटिन्यू टू डू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना। सही है, अरसे तक कुछ पाने की कोशिश करना। जैसे लोग आपसे, जैसे एग्जांपल पहले पढ़ते हैं, टू परस्यू अ करियर इन बैंकिंग, मैं बैंकिंग में अपना करियर परस्यू उसके पे लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपना करियर बनाने के लिए बैंकिंग में। ओके, सही है। तो जैसे आप, अगर आप फिफ्थ में, टेंथ में या ट्वेल्थ में या आगे कुछ डिग्री कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं आई एम परस्यू दिस, आई एम परस्यू दिस, जो भी। ओके, 7th पॉइंट है हमारा स्ले। स्ले का मतलब टू किल वायलेंटली, टू मर्डर, मार डालना या हत्या कर देना। अच्छा, किल, जैसे किल एक स्ले अच्छा वर्ड है कि मार डालना, बोलते ना ही किल मी, ही स्ले मी, मार डालने की कोशिश करना चाहता है तो मार डालना, ये एक अच्छा वर्ड है, एडवांस का ही है स्ले। अच्छा, हमारा 8 पॉइंट है। अच्छा, 8 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड्स के साथ आप उसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए। जैसे इसकी क्या है? रेन, RAIN, REIGN। इसका मतलब क्या है? किसी देश पर शासन करना, टू रूल अ कंट्री। एग्जाम्पल, द रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन, मतलब विश्व का चैंपियन। जैसे बोलना ना किसी पे शासन करना, तो वर्ल्ड चैंपियन पे उनने, चैंपियन है वो, विश्व का चैंपियन है। ओके, दूसरा क्या है? टू बी इन चार्ज ऑफ अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, किस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को चार्ज, मतलब उस पर रूल करना। ओके, तो हमारा नाइन पॉइंट है सीक। सीक मतलब, इसके दो मतलब है, टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग, कुछ ढूंढने या पाने की कोशिश करना, तलाश करना। ओके, समझ गए आप समझ गए होंगे इसकी हिंदी। मैं एग्जांपल देता हूँ। पॉलिटिशियंस आर स्टिल सीकिंग अ पीसफुल सॉल्यूशन, वो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो हमेशा आज तक, अभी तक वो एक पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि उन्हें एक पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, सेकंड, टू आस्क समबडी फ्रॉम समथिंग, किसी से कुछ मांगना या लेना। यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर, तुम्हें लॉयर से एडवाइस लेनी चाहिए। यू शुड सीक एडवाइस, है ना। जैसे आप ये, अगर कुछ बच्चे ये बोलते हैं, यू शुड गिव एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर, ये अच्छा नहीं है। इसके आप अगर प्रॉपर इसका अगर वर्ड देखा जाए, यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर। ओके, तो आज का हमारा आखिरी पॉइंट है रिड। रिड मतलब किसी से पीछा छुड़ाना। लिखा है ना इसकी हिंदी, अप्रिय या अनश्य व्यक्ति, मतलब जो प्रिय ना हो और जो जिसम चाहते ना हो, ऐसी व्यक्ति या वस्तु से पीछा छुड़ाना, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, किसी से भी पीछे छुड़ाने को हम क्या बोलते हैं? रिड। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ही वॉज अनएबल टू रिड हिमसेल्फ ऑफ हिज फियर एंड सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब क्या होता है? किसी पे संदेह करना, किसी पे मतलब ट्रस्ट ना होना। सही है। तो ये इसमें कह रहा है कि वो असमर्थ है अपना अपना डर और संदेह, दूसरों पे संदेह करने से, संदेह करने पे और अपने डर को भगाने में वो असमर्थ है। ओके, वो नहीं भगा, उसे छुड़ा नहीं सकता, वो अनेबल है वो। रेड आ गया ना। ओके, तो ये आज के हमारे 10 पॉइंट्स यहीं ख़त्म होते हैं। अब मैं ये आपको रिकॉल करवाता हूँ, ये सारे जो हमारी रोज़ हम करवाते हैं जैसे रिकॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था? ट्रेड। ट्रेड मतलब किसी पर पैर रखना या उसे कुचलना, जो मैंने पानी वाला एग्जांपल दिया था कि पैर रखना की ट्रेड। ओके, दूसरा क्या था? प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। थर्ड, स्टाफ। स्टाफ मतलब भूखा मरना। फोर्थ, प्रीच। प्रीच मतलब धर्म के ऊपर ज्ञान देना। या इसका क्या था कि अगर वो कोई चीज़ सही है और आप दूसरे को प्रेरित या उसे कह रहे हैं कि उसे फॉलो करो, उसे भी प्रीच कहते हैं। ओके, फिफ्थ है हमारा सो। सो मतलब पिक का फीमेल वर्जन या बुनना। बुनने का तो आपको पता है, एक सो का ये भी मतलब होता है कि फीमेल का फीमेल वर्जन, पिक का, सॉरी, पिक का फीमेल वर्जन। परस्यू। परस्यू का मतलब पीछा करना या तो पीछा करना या टू ट्राई टू अचीव समथिंग, कुछ चीज़ अचीव करना, कोशिश करते रहना। ओके, सेवन्थ है स्ले। स्ले मतलब मार डालना। ओके, एट्थ है हमारा रेन। रेन का मतलब है शासन करना किसी चीज़ पे, या तो बिजनेस हो या किसी राज्य पे शासन करना। ओके, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पे। सीक।
सीक मतलब किसी से कुछ मांगना। सही है, सीक मतलब कुछ मांगना। रिड मतलब पीछे छुड़ाना किसी भी पर्सन से या थिंग से, मतलब कोई भी नॉन लिविंग या लिविंग चीज़ से पीछे छुड़वाने को क्या बोलते हैं, रिड। ओके, ये हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और यूज़फुल लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।